आज की इस वीडियो में देखेंगे हम निर्देशक ज्यामिति अध्याय 7 का परिचय। तो सबसे पहले हमें देखो इसमें इस अध्याय को करने से लिए पहले कुछ ज़रूरी बातों को ज्ञान होनी चाहिए। जैसे कि ये क्या दिया होता है हमें, ये होता है हमारा कार्तीय तल। ये हमें सबको पता है, अभी तक हम करते भी आए हैं। ये होता है हमारा एक्स, ये एक्स डैश, ये 0, ये वाई, ये वाई डैश। इसमें हम एक्स ओ एक्स डैश को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और वाई और डैश को बोलते हैं हम वाई अक्ष। ये जो बिंदु ओ है, यहाँ पे ये आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ को हम बोलते हैं मूल बिंदु, और जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक होते हैं हमारे 0 0। ये होते हैं ओ के निर्देशांक। अब हमने यहाँ देखना है कि कोई भी बिंदु हो तो उसके निर्देशांक में क्या होंगे। मान लो हमारा कोई पी बिंदु है और ये इसके निर्देशांक होते हैं एक्स और वाई, मतलब कहने का मतलब पहली संख्या एक्स होगी, दूसरी वाई। जैसे कि हमें मान लो यहाँ पे 2 और 3 को निरूपित करना है, तो दोनों प्लस के ये पहला एक्स का होगा, तो यहाँ मान लो 1 और 2, 1 2 हमारा यहाँ आ रहा है और 3 है, यहाँ 0 होता है 1 2 3। तो इस तरीके से यहाँ एक दूसरे को ये यहाँ काटेंगे, तो ये पॉइंट हमारे क्या आएंगे 2 और 3। इसको बिंदु कुछ भी मान लो, ए मान लो, तो ए के निर्देशांक क्या होंगे 2 और 3। इसमें 2 को क्या बोला जाएगा, भुज, और 3 को क्या बोला जाएगा, कोटि। इस तरीके से बोल देते हैं हम। अब हमें यहाँ पे देखना है ये तल जो है 4 भागों में विभाजित हो रहा है। तल बोलो या चतुर्थांशिक, तो हो रहा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसे ऐसे लिख लो। चलो अब इसमें हमारे को जो एक्स और वाई के निर्देशांक होंगे उनके चिन्ह कौन कौन से होते हैं, प्लस प्लस के, जमा जमा। यानी कि देखो पहले हम एक्स की संख्या लिखते हैं तो एक्स भी जमा कर, वाई भी जमा कर। यहाँ पे क्या होगा, घटा और जमा। तीसरा क्या होगा, घटा और घटा। चौथा क्या होगा, घटा और जमा। तो ये हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कौन से चतुर्थांश में कौन सी निर्देशांक स्थित है। जैसे कि अभी कोई हमसे पूछे 4 और 6, दूसरा पूछे 3 और -5, इसको बताओ कौन से चतुर्थांश में। तो हम यहाँ ये देखेंगे, देखो पहला घटा है, दूसरा जमा है, तो घटा और जमा किस मारा, दूसरे तो यहाँ लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश। अब ये देखो प्लस यानी जमा और घट, ये मैंने गलत लिख दिया था यहाँ। तो जमा और घटा किस में आ रहे हैं, हमारे चतुर्थ में। लिख देंगे चतुर्थांश। तो ये चीज़ हमारी इस तरीके से हमारे काम में आ जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारी 2 चीज़ आती हैं। एक आ जाती है हमारी कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो x, 0 के रूप का होता है। और ऐसी y अक्ष पर कोई बिंदु के निर्देशांक किसके होंगे, 0 और y के रूप का होता है। ये चीज़ हमारी काम आएगी हमारे को जब हम 7.1 अध्याय अभ्यास करेंगे जब। ये चीज़ हो गई। अब हमारे को यहाँ जो मेन हमारे को इस चैप्टर में पढ़ना है वो है हमारा दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा x2 - x1
y2 माइनस y1 की घात 2, या हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ घात 2 लग रही है तो हम यहाँ लिख सकते हैं x1 घटा x2 की घात 2 प्लस y घटा y2 की 2। इसमें से हम कोई सा भी फार्मूला सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि हमें 2 पॉइंट दिए हों 4 और 5 और 6 और 9, तो ये जो पहला होगा इसको हम बोल देंगे x1 और ये होगा हमारा y1। ऐसे इसमें ये x2 और ये y2 इस तरीके से कर लेंगे। अब हम इसकी शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1। अब देखते हैं हम प्रश्नावली 7.1। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी या दूरी ज्ञात करो। ये 3 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, हमें इनकी दूरी निकालनी। तो हमें निकालने किससे होगी? दूरी सूत्र से, जो हमने अभी देखा है। तो उसके लिए हमने देखो पहले ये जो 2 हमें बिंदु दिए हुए हैं इनको हमें ए बी या पी क्यू जो भी तुम्हारा मन करे वो मान लेना। तो देखो पहला लिखते हैं हम, यहाँ लिखो माना ए बराबर 2,3 और b बराबर हमने ले लिए 4,1। अब देखो हमें इसमें x1 ये होता है, ये x2 होता है। अगर शुरू में अगर पता है ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पहले लिख लो x1 क्या है हमारे पास 2 है, x2 कितना है हमारे पास 4, y1 कितना है हमारे पास 3 और y2 बराबर है 1। हमें क्या लगाना है? दूरी। और दूरी किस किस के बिंदुओं के बीच में लिखानी है? a और b के बीच में। तो यहाँ लिखो दूरी सूत्र क्या होता है हमारे पास? अब जो मर्जी लगा दो, x2 माइनस x1 की घात 2 माइनस y2 माइनस y1 की घात 2, कोई सा भी लगा सकते हो, ये अंतर है। अब हमें दूरी किस किस की निकालनी है? ए बी की। यहाँ लिख दो ए बी, ब्रैकेट में लिख दो दूरी। फार्मूला हम लिख चुके हैं, मतलब सूत्र। अब x2 का मान कितना है? देखो यहाँ पे 4 घटा x1 का कितना है 2, इसकी घात 2 फिर घटा, ये जमा लगेगा ना। फिर जमा। अब y2 का मान कितना है? 1 और y1 का कितना? 3, ये घात 2। ये हमने इस तरीके से लिख दिया, ये हो गया। अब देखो पहले 4 में से 2 घटा लो, 2 बचा, घात 2 ऐसे लिख दो। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे। मगर देखो संख्या कौन सी बड़ी है? ये वाली। इसके पीछे निशान किसका? घटा का। तो यहाँ घटा लगा दो ऐसे, और इसकी घात 2। अब देखो यहाँ 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2 यानी 4। अब जिसकी घात सम हो तो उसमें माइनस नहीं आता है। या अब इसको गुणा भी करके देखोगे ऐसे करके, घटा 2 गुणा घटा 2, 2 दूनी 4 और जमा घटा घटा जमा, तो ये हो जाएगा हमारा 4। 4 और 4 कितने हो गए? 8। अब 8 के हमने टुकड़े कर दिए, गुणनखंड। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का जोड़ा बाहर आ गया, 2√2 ये आ गया। देखो दूसरे भाग में दिया हुआ है हमें, पहले वही माना p मान लो, इस बार मर्जी है, ये ले लिया पहला। और q हमने क्या मान लिया? 3, ये हो गया। अब हमने क्या निकालनी है? दूरी। तो पहले वही x1 लिख लो ताकि गलती ना हो। x1 का मान कितना होगा? माइनस घटा 5। x2 कितना होगा? घटा 1। y1 कितना होगा? 7। y2 कितना होगा? 3। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें पी क्यू की दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र लिख दो। अब चाहो तो पहले जो हमने लिखा है हम उसको पलट के भी लिख सकते हैं। देखो ऐसे आंसर जब भी ठीक आएगा, x1 घटा x2 घात 2 जमा y1, और इसको चाहो तो पलट के भी लिख सकते हो, वो भी कोई दिक्कत। अब x1 का मान कितना है? 5 घटा 5 घटा x2 का मान कितना है हमारे पास? घटा 1। अब देखो 2 चिन्ह एक साथ आए तो एक ब्रैकेट लगा देते हैं, हो गया। अब इनके ऊपर हमने लगा देना है ब्रैकेट, ये वाला लगा लो चाहे ऐसे करके, यहाँ जमा। अब y1 कितना है हमारे पास? 7, y2 कितना? 3, ये लो।
घटा घटा जमा हो गया, इसको अभी लिख लो, एक साथ ही कर लेंगे। 5 में से 1 घटाओ, क्योंकि घटा जमा घटा ही होता है, 5 में से तो 4 बचेंगे, मगर संख्या कौन सी बड़ी है, ये वाली, इसके पीछे निशान किसका है, घटा का, ये हो गया घात 2। 7 में से 3 गए 4, 4 की घात 2 का मतलब -4 यानी 16, 4 चौक 16, और घटा घटा जमा हो गया। या ये भी समझ लो जिसकी घात सम संख्या हो उसका ये जो घटा का निशान होता है हटाते हैं। यहाँ कितना हो गया 16, ऐसे यहाँ आ जाएगा 16, 16 और 16 कितने हो गए 32। अब हमें 32 के फैक्टर करने, फैक्टर तुम अच्छी गुणनखंड मतलब अच्छी तरह सीख चुके हो पिछली क्लासों में। तो देखो क्या करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अब हमें 2 2 के यहाँ जोड़े बना लें, इसमें से 1 2 बाहर आएगा, 1 2 इसमें से बाहर आया, वो वाला 2 अंदर रह गया, तो यहाँ आ गया 4√। देखो तीसरा भाग हमें दिया हुआ है AB और घटा A और घटा B। तो अब हम इसको क्या करेंगे, वही पहले यहाँ लिख लो, माना P बराबर A और B और Q बराबर ले लिया घटा A और घटा B। बस अब हमने इनके क्या निकालने, P और Q की दूरी, तो लगा दो दूरी। सूत्र क्या था, हमने लिखा x2 - x1 y2 - y1। अब देखो, अब डायरेक्ट ही लिखना है, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं, क्योंकि अब तक तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम देखो x2 कितना है इसमें, घटा A, तो मैंने यहाँ लिख लिया घटा A। फिर घटा लग रहा है, लगा दो। x1 कितना है A, इसकी घात 2 जमा y2 है मेरे पास घटा B, फिर घटा लगता है, y1 कितना है B, ये लो। देखो घटा घटा जमा होता है, ए और ए के 2 ए हो गए, और घटा का निशान आएगा क्योंकि संख्या बराबर है, इसके ऊपर घात 2, यहाँ भी वही हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि सम संख्या तो घटा तो खत्म, विषम होती तो लग गया था। अब 2 की घात 2 का मतलब 4, और ए गुणा ए यानी क्या हो गया, 1 की घात 2, ऐसी ये कितना हो गया 4 बी की घात 2। अब क्या करेंगे हम, इसमें से 4 और 4 अंदर उभयनिष्ठ है तो कॉमन ले लिया अंदर ही, हमने क्या बचा यहाँ, ए की घात 2 और बी की घात 2। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ गया, ये घात 2